थोड़ी देर पहले गीत आदि चल रहे थे यहाँ, उसमें राधा नाम का वर्णन आया। अच्छा, कौन है जी ये राधा? कोई जानता है? कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? महाभारत में शायद जो ऑथेंटिक महाभारत किसी ने पढ़ा हो तो कृष्ण की कितनी पत्नियां थी जानते हैं आप? केवल एक। क्या नाम था जी उसका? रुक्मिणी था। और उसके साथ भी जो संतान पैदा करी कृष्ण जी ने, वो भी विवाह के बाद भी कुछ समय ब्रह्मचर्य का पालन करके पैदा की, वे विचार से नहीं की। ब्रह्मचर्य का घटना आती है कि 15 वर्ष का ब्रह्मचर्य और रखा, तब जाके प्रद्युम्न जैसा पुत्र पैदा किया। क्या नहीं किया? और उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया कि उसकी 20,000 पत्नियां थी, और राधा और कृष्ण बोलते हैं, रुक्मिणी और कृष्ण कभी बोलते ही नहीं। अच्छा, हमारे सम्मानित ऑफिसर जी बैठे हुए हैं यहाँ, आपका नाम तो भूल गए, धीरेन्द्र जी बैठे हुए हैं। मान लीजिए इनका नाम मैं किसी महिला के साथ जोड़ दूं, क्यों जी? अगर मैं इनका नाम किसी महिला के साथ जोड़ दूं जिनको ये जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिससे कोई वास्ता नहीं पड़ा, कैसा लगेगा आप लोगों को? जो इनके चाहने वाले हैं या ये स्वयं, क्या आपका नाश करेंगे या आपको पलकों पे बैठाएंगे? बताइए। जब इनका नाम मैं किसी गलत महिला के साथ जोड़ूंगा तो ये अपनी पावर से भी, और जो इनके चाहने वाले हैं अपनी पावर से, आपका नाश करेंगे या आपको पलकों पे बैठाएंगे? बोलिए। नाश करेंगे। और हम कृष्ण के साथ किसी ऐसी ही महिला का किसी का नाम जोड़ते हैं तो कृष्ण हमारा नाश करेंगे या लाभ करेंगे? अब चुप हो गए? अब चुप हो गए जी? ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन कृष्ण जी की बात समझ में, भाई 10 साल से बोलते आ रहे हैं, क्या करें? लेकिन कोई आदमी अगर 10 साल से गलती करता आ रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा है, उसे किसी बिजनेस में 10 साल से लॉस हो रहा है, वो कोई गलती करने के कारण हो रहा है। हमने जाना भाई परिणाम बिना कारण के नहीं हो सकता। और उसे जब ये कोई व्यक्ति बताने वाला आ जाए कि भाई देख ऐसे ऐसे तेरे को ये लॉस हो रहा है, इस कारण को दूर कर ले, तेरा लॉस दूर हो जाएगा, तो क्या उसे मानना चाहिए या ये कह देना चाहिए जी मैं 10 साल से कर रहा हूं, मैं तो ऐसे ही करूंगा? बोलिए। मानना चाहिए या तो मेरी बात को गलत सिद्ध करो आप कि भैया आपने बात गलत बोली है, आप ये बात तथ्यपूर्ण नहीं बोल रहे, उसकी पत्नी तो राधा थी और रुक्मिणी तो पता नहीं कौन थी, या तो आप ये सिद्ध कीजिए। यदि ये सिद्ध नहीं करते तो उसके साथ राधा का नाम लेना, पता नहीं किस मूर्ख ने उसको लगाया। पहले हजारों साल हम गुलाम रहे, उसी बीच में लगाया गया, अभी नहीं लगाया गया है। हजारों साल की गुलामी हमने, पहले शक आए, हूण आए, मुसलमान आए, क्रिश्चियन आए, पता नहीं कौन कौन आया, हम सबको दास बनाया। चाणक्य कहते हैं कि किसी देश को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक उसकी संस्कृति और जीवन मूल्यों को पालन करने में वो सक्षम रहे। जब वो अपनी संस्कृति और जीवन मूल्यों को पालन करने में सक्षम रहता है तब तक उसे दास नहीं बनाया जा सकता। मैं हूँ, एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ, मैं हूँ, मेरे दादा भी अय्याश हूँ, मेरे परदादा भी अय्याश, उनके पिताजी भी अय्याश। अब मान लो मेरे सामने कोई अय्याशी का काम आ गया, कोई लड़की दिख गई या कोई दारू दिख गई या कुछ और ऐसा जैसा मेरे सामने दिख गया, मेरे को गिरने में आसानी होगी या कष्ट होगा? इसके साथ ही एक दूसरा इसका पहलू और समझ लेते हैं। मेरे पिता बहुत बड़े विद्वान, मेरे दादा उससे भी बड़े विद्वान, समाज का कल्याण करने वाले, उसके पिता और ज्यादा विद्वान, और ज्यादा समाज का कल्याण करने वाले। मेरे को गिरने में शर्म आएगी। मेरा मित्र आके कहेगा ना आज एक बार पी ले, एक बार चल थोड़ी लड़कियों को घुमा के आते हैं, तो मेरे को डर लगेगा कि भाई मेरे पीछे ऐसे ऐसे महापुरुषों की भांति है कि उसको मैं बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे मन में एक बार वो सारे जो पिछले कर्म है वे रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? लेकिन अगर वे सब अय्याश हो तो अरे ठीक है, उन्होंने क्या फाड़ लिया, मैं भी ठीक है, पहले ही बेइज्जती है, और क्या बेइज्जती हो जाएगी इससे ज्यादा। तो ठीक ऐसे ही आपकी ये बात क्यों फैलाई गई, अब समझ में आ रहा होगा आपको कुछ कुछ, कि जिससे कि आपको ये लगे कि आपके महापुरुष अय्याश थे, और इससे आपको गिरने में शर्म ना आए, आप जल्दी गिरो, नाश को प्राप्त हो। और नाश को प्राप्त हो तो जिसका नाश हो जाता है, जो कमजोर हो जाता है बुद्धि से, बल से, उसके ऊपर राज्य करना आसान होता है कि मुश्किल होता है? आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन दिया गया, और आपको ये रिजल्ट सामने दिख रहा है। एक जगह में ऐसे ही बात कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे
कॉलेज में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा भाई क्यों करते हो, ऐसी नॉर्मल बात कर रहे थे, प्रवचन के रूप में नहीं, सामान्य बच्चों से बात कर रहे थे। तो आप जो लड़कियां पटाना ये वो हिंदे में काम करते हो, दारू पीते हो, गलत है। तो उसमें से एक ने तबाक से उत्तर दिया उठ के, बीएससी का छात्र था वो, कि जी कृष्ण ने 20,000 रख ली तो हमने क्या दिक्कत कर दी, क्यों जी? उनको तर्क मिल गया ना। लेकिन यदि आप उसके साथ, कृष्ण जी के साथ बहुत महापुरुष योगी व्यक्ति थे कि अपने जीवन में उस व्यक्ति ने जीवन से मृत्यु पर्यंत एक भी गलती नहीं की, ऐसे व्यक्ति पर हमने क्या लांछन लगा दिया और फिर उसको गाली दी। यदि आप सच्चे भक्त मानते हैं तो आपको ये बंद कर देना चाहिए। या तो पहले ठीक जानकारी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मान लूंगा, और यदि जब तक आपको ये जानकारी दिख रहा है कि हाँ ठीक है, तो ठीक उसी को गाइए, मेरे को कोई समस्या नहीं है। आप बैठ के कृष्ण के, रुक्मिणी के गीत खूब गाइए, वो गाने लायक थे, और सिर्फ गाने लायक नहीं थे, क्या थे? उनके गुणों को हमें आचरण में लाने लायक भी थे या नहीं थे? वैसा ब्रह्मचर्य हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए था, वैसा ही अपना जीवन गलतियों से रहित हमें बनाना चाहिए था और बनाना चाहिए है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी मात्रा की गलती से हो गया। हम वेद को मानने वाले हैं, वेद की मानने वाले नहीं हैं। हम ऋषियों को मानने वाले हैं, ऋषियों की मानने वाले नहीं हैं। हम हनुमान को मानने वाले हैं, हनुमान की मानने वाले नहीं हैं। हम कृष्ण को मानने वाले हैं, लेकिन कृष्ण की मानने वाले नहीं हैं। कृष्ण की मानते तो ब्रह्मचर्य का पालन करके संतान उत्पन्न करते, और संतान दृढ़ बनती, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले बनती। कब बनती? जब पहले हम कर्तव्यों का पालन करते। यदि मैं ही भूखा नंगा हूं तो अपनी संतान को क्या देके जाऊंगा? और यदि मैं ही चरित्रपूर्ण हूं, मेरे पास धन है, संपदा है, तो वही चीज मैं अपनी संतान को भी देके जाऊंगा। तो ठीक ऐसे ही जब हम सब चरित्रवान होंगे, जब हम सब ईमानदार होंगे, जब हम राम, कृष्ण, हनुमान, व्यास, वाल्मीकि उनकी मानने वाले होंगे, को मानने वाले नहीं होंगे, तब हमारे जीवन में सुगंधित। जब राम ने लंका पे चढ़ाई की, उससे पहले वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, उसमें यज्ञ करके गए थे। प्रतिदिन जब वनवास में रहे तब भी यज्ञ किया, जब महल में रहते थे तो भी यज्ञ करते थे। अब राम की मानने वाले यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। इससे आपका जीवन भी जैसे राम का सुखी हुआ वैसे आपका भी होगा। आप इस बात को करेंगे, ऐसी आशा के साथ। एक बार जो मैंने बात बताई करेंगे, इसकी हाथ तो भर दीजिए, हाथ उठा के। करेंगे या नहीं करेंगे जी? करेंगे या नहीं करेंगे? राम के वंशज हो भाई, आवाज आनी चाहिए, पता लगना चाहिए ये जो है। यहाँ बोलिए, करेंगे या नहीं करेंगे? अब शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।